मेजरिंग रिस्क बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉब्लम पर अब मजीद बात करते हैं। जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में अभी तक हमने डिस्कस किया कि कंपनी ने रिक्वायर किया था एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालनी है प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई के लिए, और हमने प्रोडक्ट एक्स और वाई दोनों के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यूज कैलकुलेट की थी और एक प्रोडक्ट के लिए डिसीजन लेना था कि कौन सी प्रोडक्ट को एक्सपेक्टेड वैल्यू के बेसिस पर प्रोड्यूस किया जाए। और हमने कहा था कि प्रोडक्ट वाई को प्रोड्यूस किया जाए क्योंकि प्रोडक्ट वाई की एक्सपेक्टेड वैल्यू ज़्यादा है। तो कंपनी के पास जब दो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हों तो जिस प्रोजेक्ट की एक्सपेक्टेड वैल्यू ज़्यादा हो, एक्सपेक्टेड वैल्यू के बेसिस पर उस प्रोजेक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है या उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आगे फर्दर प्रोसेसिंग की जाती है। तो इस तरह से हमने प्रोडक्ट वाई को चूज किया था, लेकिन अब जो सेकेंड रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना था हर प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ पर दोनों प्रोडक्ट्स के लिए हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना स्टार्ट किया था, जिसमें प्रोडक्ट एक्स के लिए अभी तक हम एनपीवी डेविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू को कैलकुलेट कर चुके थे, जिसको हम कहते हैं एक्स माइनस एक्स बार। और x तो हमें गिवन था, प्रोबेबिलिटी भी गिवन थी। x बार हमने किस तरह से कैलकुलेट किया था कि एनपीवी को मल्टीप्लाई कर दिया था प्रोबेबिलिटी से, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई थी। अब डेविएशन किस तरह कैलकुलेट की थी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू टोटल कितनी थी, फिर वो हमारे पास जो x था एनपीवी थी x माइनस एक्स बार किया जो कि 4000 रुपीज था। तो ये 1000 रुपीज की हमारे पास एनपीवी डेविएशन आ गई थी फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू। इसी तरह से बाकी वैल्यूज की भी एनपीवी डेविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू को कैलकुलेट कर चुके थे। अब फॉर्मूले में देखा जाए तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर हमारा नेक्स्ट स्टेप है, जिसे हम स्क्वायर डेविएशन भी कह सकते हैं। और इसको फॉर्मूले में डिनोट इस तरह से किया गया है x माइनस एक्स बार रेज टू पावर 2 या उसका स्क्वायर। तो इसलिए हमने यहाँ इस वाले पोर्शन को सेपरेटली कैलकुलेट कर लेना है। अब क्या करना है कि इस माइनस 1000 को रेज टू पावर 2 करेंगे तो इसका स्क्वायर ले लेंगे और ये आ जाएगा 1 मिलियन रुपीज का स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर्ड। इसी तरह से जैसे हमने कैलकुलेट किया है फर्स्ट 3000 एनपीवी वाले केस में x माइनस एक्स बार रेज टू पावर 2, इसी तरह बाकी केसेस में भी इसको कैलकुलेट कर लेंगे। और यहाँ पे जब स्क्वायर रूट लिया जाता है तो माइनस का साइन किसी भी वैल्यू के साथ खत्म हो जाता है, इसलिए यहाँ पर मैथमेटिकल अप्रोच के थ्रू इस माइनस के साइन को खत्म कर दिया गया है। तो इसी तरह हमने बाकी स्क्वायर डेविएशन या x माइनस एक्स बार रेज टू पावर 2 को कैलकुलेट कर लिया है। अब नेक्स्ट हमें कहा जाता है कि प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना है इस स्क्वायर डेविएशन से, तो आ जाएगी वेटेड अमाउंट। अब इस वेटेड अमाउंट के लिए हमारे पास जो एक इक्वेशन बन जाएगी वो ये होगी कि p प्रोबेबिलिटी इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो यहाँ पे x माइनस एक्स बार का स्क्वायर हमें दिया गया है। सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ पर इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी के साथ, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर रेज टू पावर 2 या वेटेड अमाउंट आ जाएगी। जिस तरह हमने फर्स्ट के लिए वेटेड अमाउंट कैलकुलेट की है, इसी तरह बाकी वैल्यूज के लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये तमाम वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर हमने इनका सम करना है, तब हमारे पास समीशन p इंटू एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे इन तमाम को टोटल कर लेंगे। जब इनको टोटल किया तो ये वैल्यू आ गई 300,000 रुपीज की। अब हमारे पास ये जो कंप्लीट हो गया है समीशन p x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास 547.7226 की स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। मतलब इतना डेविएट करेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू से, ओरिजिनल वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू इतनी डेविएट कर रही है जो एक्सपेक्ट किया था उससे। अब ये तो हमने प्रोडक्ट x के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट किया है। जिस तरह प्रोडक्ट x के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट किया है, इसी तरह से यहाँ पर प्रोडक्ट y के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेंगे। उसके लिए भी हम क्या करेंगे कि एनपीवी डेविएशन निकालेंगे फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू। उसके लिए x माइनस एक्स बार करेंगे। x बार हमें पता है कि 4450 रुपीज x बार है और x यहाँ पर गिवन है। अब इस x में से x बार को लेस कर देंगे, तो फर्स्ट 2000 एनपीवी के लिए जो डेविएशन आई है वो आई है 2450 रुपए की। इसी तरह से बाकी नेट प्रेजेंट वैल्यू डेविएशंस को भी कैलकुलेट कर लेंगे।
तो ये -1450, 450, 550 और 1550 रुपीज की x माइनस एक्स बार कैलकुलेट हो गया है। नेक्स्ट स्टेप हमने कहा था कि फार्मूले के मुताबिक x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना है, जो कि यहाँ फार्मूले में हमारा अगला एलिमेंट है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, फिर उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके उसका सम लेना है, जिस तरह अभी तक हमने किया है। अब यहाँ पे x माइनस एक्स बार के स्क्वायर के लिए सिंपली इसको रेज टू पावर 2 कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 6.0025 मिलियन रुपीस का। इसी तरह से बाकी वैल्यूज को भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब लास्ट में हमने वेटेड अमाउंट कैलकुलेट करनी है, जो कि जिसमें इस वैल्यू को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को इसकी 0.05 प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका ये मतलब होगा कि डेविएशन का जो चांस है वो 5% है और उसकी जो अमाउंट है वो हमारे पास 3,125 रुपए की है। अब ऐसे ही बाकी तमाम अमाउंट्स को भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए हमने इसका समीशन लेना है, मतलब इसका सम करना है। तो यहाँ पे इन तमाम फिगर्स को सम आउट कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1,1,1,47,500 रुपीज। अब ये आ गया हमारे पास समीशन p इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब सिंपली इसको क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हो जाएगा। तो कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करने से जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया है प्रोडक्ट y के लिए, वो आया है 1071.214 रुपीज। मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू का कितना डिफरेंस होगा प्रेजेंट वैल्यू से, वो होगा 1071.214। मतलब अभी का डेटा जो कैलकुलेट होगा करंट डेटा, उससे जो अंदाजन डेटा है वो इतना डिफर करेगा। तो अब अगर स्टैंडर्ड डेविएशन के मुताबिक देखा जाए तो एक्सपेक्टेड वैल्यू इसकी ज्यादा थी प्रोडक्ट y की, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसका ज्यादा था। मतलब जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन है उतना ज्यादा रिस्क है। यहाँ पर रिस्क ज्यादा है, इसीलिए जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, जो रिवॉर्ड है, वो भी ज्यादा है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन कम है और एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कम है। मतलब जितना रिस्क कम होगा उतना ही जो मुनाफा है वो भी कम होगा। तो यहाँ पर इसके मुताबिक देखा जाए तो अगर ऑर्गेनाइजेशन रिस्क को अवॉइड करती है तो फिर वो स्टैंडर्ड डेविएशन के मुताबिक डिसीजन लेगी। जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा ऑर्गेनाइजेशन उसको चूज करेगी। लेकिन अगर कंपनी रिस्क टेकर है तो वो फिर प्रोडक्ट Y की मैन्युफैक्चरिंग करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो रिवॉर्ड है वो भी ज्यादा है लेकिन वो रिस्क लेने के लिए तैयार है। तो इस तरह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंपनी के किसी भी प्रोजेक्ट के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्सपेक्टेड वैल्यू को कैलकुलेट कर सकती है। और इस स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के साथ साथ हमने ये भी देखा कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से डिसीजन मेकिंग कर सकती है, और हमने प्रोडक्ट Y को चूज किया एक्सपेक्टेड वैल्यू के केस में कि प्रोडक्ट Y को कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी, और दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं उनका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन या रिस्क जो है वो प्रोडक्ट X का ऑर्गेनाइजेशन के पास कम आया। और वो रिस्क कम आने की वजह भी हमने ये बताई कि रिस्क कम है तो रिवॉर्ड भी कम आ रहा है। तो इस तरह हमारे क्वेश्चन की दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी होगी। एक्सपेक्टेड वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना हमने सीख लिया।